बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द हलाक। जिला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 12 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन में दहशतगर्दों से लड़ते हुए FC बलूचिस्तान के 18 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक 31 जनवरी और 1 फरवरी की रात दहशतगर्दों ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कामयाबी से नाकाम बना दिया। 1 फरवरी को हरनाई में ऑपरेशन के दौरान 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्दों के कई ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। घिनाव ने बुज़दिलाना फेल के मुर्तकिब दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। एहलकारों की बहादुरी को सराहा। 18 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्द अनासिर बलोचिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकोबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्द बलोचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन है। दहशतगर्दी के अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कल्लात में शहीद जवानों को खिराज अकीदत, सोगवार खानदानों से ताज़ियत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकोबी की खातिर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मनों को कौम और मुसल्लह अफवाज की कुव्वत से शिकस्त होगी। गैर मुल्की आकाओं के एजेंट बनकर दोहरी पॉलिसियों की पैरवी करने वालों से आगाह हैं। वतन के दिफा के लिए जब भी ज़रूरत पड़ी हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। दिफाए वतन के लिए जब भी ज़रूरत पड़ी ये लोग जहाँ कहीं भी हों उनका पीछा किया जाएगा। आर्मी चीफ का दौरा बलूचिस्तान, शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में ज़ेरे इलाज ज़ख्मी जवानों की अयादत भी की। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात से टका सा इनकार, मगर स्पीकर कौमी असम्बली अब भी मुज़ाकरात की गाड़ी पटरी पर चढ़ने के लिए पुरुमीद। PTI और हुकूमत की जानिब से अपनी अपनी मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील करने के ऐलान के बावजूद अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों को डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा है कि स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म दिया है। PTI ने जुडिशल कमीशन ना बनने पर मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया था, जबकि हुकूमत की जानिब से भी मुज़ाकराती कमेटी तहलील करने का ऐलान किया गया था। अर्दली है, इनके पास है क्या? इनके पास ये भी नहीं कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टी की लीडरशिप का नेगोशिएटिंग कमेटी का अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में ये हमारी मीटिंग भी नहीं अरेंज करा सके। बाकी चीज़ें छोड़ें, पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के लिए भी वोट दिया और डिजिटल पाकिस्तान के लिए भी वोट दिया और धड़ल्ले से वोट दिया। इनको शर्म नहीं आती, ये लोग बेशर्म लोग हैं। ये कहते थे जी हम लोग बड़े जमहूरियत पसंद लोग हैं, झूठ बोलते हैं, दोगलापन है। बिलावल कभी अंसारों का टोटल दोगलापन। मुसल्लत की गई हुकूमत के पास कुछ नहीं, इनसे मुज़ाकरात क्या करें? ये तो बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात भी नहीं करवा सकते। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत और इसके इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद। कहा, खुद को जमहूरी कहने वाले बिलावल का दोगलापन मतनाज़े पे का एक में सामने आ गया। पीपल्स पार्टी से मतनाज़े पे का और डिजिटल नेशन बिल पर बेशर्मी के साथ वोट दिया। बोले, पंजाब हुकूमत PTI को मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दे रही। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन PTI पर चढ़ दौड़ती है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाने वालों पर सख्ती न की जाए। PTI पहले चाहते थे कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाए, एस्टेब्लिशमेंट से कहा, वहाँ से जवाब आया। अब हुकूमत चाह रही है कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाए, लेकिन वो फिर मुज़ाकरात से भागे। तो चाहते क्या है? आप तो अंदर की कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे उनका मूड क्या है, वो चाहते क्या है? उनसे पूछूंगा क्या चाहते हैं। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। कह रहे हैं मेरा तो पहले भी इसी तरह, जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी। नहीं करेंगे तो फिर कोई
अभी तक तो वो फोन कॉल नहीं आई। क्या जी कॉल आगे तो रिफ्यूज करेंगे या फिर बात मान लेंगे? वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI को खबरदार कर दिया। कहा तहरीक इंसाफ से दरखास्त करेंगे कि 8 फरवरी को एहतजाज न करें। अगर इन्होंने 26 नवंबर की तरह हमारी बात ना मानी तो फिर वही करेंगे। इस सवाल पर कि अगर अमेरिका से बानी PTI के लिए कॉल आई तो मान लेंगे या इनकार कर देंगे, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ठेंगा दिखा दिया। लाहौर में नए पासपोर्ट ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि गुजरात और फैसलाबाद डिवीज़न से लोग बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाते हैं। भेजने वाले असल जिम्मेदार हैं, इनका पूरा बंदोबस्त करेंगे। FIA में बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। हुकूमत ने कोरम जरगे से असिस्टेंट कमिश्नर पर हमला करने वालों को मांग लिया। जरगे के फ़रीक़ैन ने हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी करवा दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक अमन मुआहदे के तहत फ़रीक़ैन और अमन कमेटी ने क़याम अमन की ज़मानत दी है। हुकूमत का असिस्टेंट कमिश्नर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। असिस्टेंट कमिश्नर सईद मनान बदसूर ज़ेरे इलाज, हालत ख़तरे से बाहर। ज़राए के मुताबिक अमन मुआहदे के तहत फ़रीक़ैन को असला जमा करवाना होगा और बंकर्स गिराने होंगे। वफाकी हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना अरकान की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म की जानिब से एक हिदायतनामा तमाम वजारतों को जारी किया गया। वज़ीर आज़म ने 1 साल में होने वाली इस्लाहात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने 1 साल में मुख्तलिफ वजारतों महकमों में दी गई नौकरियों की तफसीलात भी तलब की हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म वजारतों महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट खुद जाँचेंगे। वजारतों से जवाब तलब किया गया है कि सरकारी इदारों में इस्लाहात लाने में कितनी कामयाबी मिली। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर शुरू हो गया। शेखुपुरा के तारीखी हिरन मीनार कॉम्प्लेक्स से सफ़र का आगाज़ किया। फैसलाबाद में घंटा घर के सामने ट्रॉफी का फोटोशूट किया गया। शहरियों ने भी ट्रॉफी की नुमाइश की वीडियोज़ बनाई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ये सफ़र 14 फरवरी को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। इवेंट का इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 19 फरवरी को नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। मराकेश कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 15 पाकिस्तानी वापस पहुंच गए। ताल्लुक गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, गुजरावाला और जेहलम से है। कश्ती वाक़े में नामजद मुलजिम को फैसलाबाद की अदालत ने 3 रोज़ के लिए FIA के हवाले कर दिया। FIR के मुताबिक मुलजिम ने तारिकीन वतन को स्पेन पहुँचाने के 70 लाख रुपये की डील की। रकम के लेन देन के तनाज़े पर कश्ती को समंदर में रोक लिया गया था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले एजेंटों ने लाखों रुपए के शहरियों को विजिट वीज़े पर दुबई, एथियोपिया और बाद में सेनेगल भिजवाया। सेनेगल से समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने की कोशिश की गई। एजेंटों की जानिब से मुतासिरीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। बड़ी खुशी हुई है। मैं अल्लाह दी एहसान नहीं ला सकती। शुक्र अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह दी ज़ात मेरे बेटे नवी ज़िंदगी दी है अलहमदुलिल्लाह। मैं वेख के अल्लाह ताला दे एहसान जितना शुक्र करा उतना थोड़ा। बस मैं ये अपील करा दी कि कभी जिंदगी दे विच भी अपने बच्चों ना भेजो इन रस्तियां ते। बस मराकेश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला जारी है। गुजरात का जिंदा बच जाने वाला 20 साला मेहताब भी उसी कश्ती में सवार था। मेहताब की मां का कहना है कि बेटा 10 माह से जुदा था, उसको नई जिंदगी मिलने पर बेहद खुश हैं। सबको मशवरा देती हैं कि अपने बच्चों को कभी इस रास्ते से ना भेजें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की 26 नवंबर के 31 मुकदमात में अबूरी जमानत में 8 फरवरी तक तौसीह कर दी। पुलिस को हिदायत की है कि 8 फरवरी को बुशरा बीबी को अदालत के सामने पेश किया जाए और 8 फरवरी से पहले बुशरा बीबी तमाम 31 मुकदमात में शामिल तफ्तीश हों। अडयाला जेल में 9 मई को GHQ हमला केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। 2 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए। एक गवाह कांस्टेबल इमरान ने GHQ हमला केस की तस्वीर अदालत में पेश की। दूसरे गवाह STO अवैस शाह ने GHQ गेट पर तोड़फोड़ से 7,80,000 रुपये के नुकसान की रिपोर्ट पेश की। GHQ हमला केस के शवाहिद पर मुश्तमिल 13 USB अदालत में जमा करवाई गई।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस के तकर्रुर की मंजूरी दे दी गई। हाई कोर्ट के एडिशनल जज बनने वालों में 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और 8 वकला शामिल हैं। वकला बरादरी का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान। तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट बार के तहत हुए ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का मुश्तरका एलामिया जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी मनसूख करने और 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समात बराह रास्त नशर करने का मुतालबा। एलामी में कहा गया है कि जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता नई तैनातियाँ ना की जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। वकला कन्वेंशन में पैका एक्ट की भी मजम्मत। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट ने कहा कि सहाफ़ियों की जिद्दोजहद का मुकम्मल साथ देते हैं। वकील रहनुमा हामिद खान ने कहा वकला की तहरीक शुरू हो चुकी है, 26वीं तरमीम को बहाल ले जाएगी। सहाफ़ियों की आज़ादी ख़त्म करने के लिए पैका एक्ट में तरमीम की गई। वकला हर फोरम पर सहाफ़ियों के साथ। मुतनाज़े पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का तहरीक में शिद्दत लाने का फैसला। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जलसे, जुलूस और रैलियां मुनक्किद की जाएंगी। पार्लियामेंट हाउस तक लॉन्ग मार्च, धरने समेत जेल भरो तहरीक चलाने का आज़म। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा PF फ्यूचर जॉइंट एक्शन कमेटी आला अदलिया से रुजू करेगी। ट्रेड यूनियंस, इंसानी हुकूक, ताजिर तंजीमों और सिविल सोसाइटी से मिलकर एहतजाज करेंगे। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पेशावर प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का मुजाहिरा। सदर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुजाहिरीन से खिताब में पैका एक्ट तरामीम की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा फेक न्यूज़ की आड़ में आज़ादी इज़हार राय पर कतगन बर्दाश्त नहीं। बलूचिस्तान बार काउंसिल का मुतनाज़े पैका एक्ट को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। वापसी का इम्कान है, इसमें तरमीम का इम्कान है। बिल्कुल सहाफ़ी तंजीमों बिल्कुल हो सकती है। देखिए ना, जब आइन में 26 तरमीम आप कर सकते हैं तो कानून ऐसी क्या चीज़ है, कोई ऐसा सहीफ़ा थोड़ा ही है कि उसको नहीं छेड़ सकते। हम आपकी जो कंसर्न्स हैं, मैंने ज़ाती तौर पे प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है इस मौजू के ऊपर, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत ने मतनाज़े पैका तरमीमी बिल में तरमीम करने का इशारा दे दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरका में गुफ्तगू करते हुए कहा, जब आइन में 26 तरमीम हो सकती हैं तो पैका एक्ट भी कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं। तरमीम करने पर तैयार हैं, वज़ीर आज़म से बात की है, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि वो ज़ाती तौर पर समझते हैं कि सहाफ़ियों को एतमाद में लेना चाहिए, लेकिन वो बिल की रूह के ख़िलाफ़ नहीं है। सोशल मीडिया का बड़ा हिस्सा मरज़ बन चुका। देखिए इरफान सिद्दीकी का तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जरका में आज शाम 10 बजे सर जियो न्यूज़ पर। JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि पैका एक्ट जैसे कवानीन बनाने से पाकिस्तान को शिमाली कोरिया बना दिया गया। सदर जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को पैका कानून पर दस्तखत ना करने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन अगले रोज़ दस्तखत कर दिए। क्या एक आला तरीन मनसब पर फायज शख्सियत का ये रवैया मुनासिब है? आज की हुकूमती पार्टियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग अपोजिशन में पैका कानून को स्याह कानून कहा करती थी। क्या ये खुला तजाद और दोगलापन नहीं है? आज़ाद कश्मीर में वादी लीपा, ओलंगेल, परवेज़, हिलमत, ताओबा, शोट, सरगन और जागरा वैली में बर्फबारी। मवासलात का निज़ाम दरहम भरम। बर्फबारी से केल, ताओबट, मरकज़ी शारा और शोंटर वैली की सड़कें बंद। बुलंद मकामात पर 1 फुट से ज़्यादा और ज़ेरी इलाकों में 4 से 6 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों का रश लग गया। 8 मकाम में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे लोगों को लाया गया जिन्होंने सूबे का अमन तबाह किया। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 40,000 दहशतगर्दों का आबाद किया। सूबे में हुकूमत की रिट नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान के बाद गलतियां हुई हैं। बाचा खान और अब्दुल वली खान की बरसी की मुनासबत से तकरीब से खिताब में पार्टी रहनुमा इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि पख्तूनों को हक दिलाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अमरीका, रूस, जर्मनी और जापान समेत 16 मुल्कों के डिफेंस अताशियों के एजाज़ में दोहराना। मेहमानों ने शाही किले के रिक्शों में सवारी की। मरीम नवाज ने कहा, रिवायत और जिद्दत का हसीन इम्तिजाज लाहौर मुसलसल सकाफती तरक्की की राह पर गामजन है। डिफेंस अताशियों का दौरा लाहौर उनकी पाकिस्तान से वाबस्तगी और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। यकीन है हमारे मेहमान अपने वतन जाकर पाकिस्तान के सफ़ीर बनेंगे। इराक़ के डिफेंस अताशी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को दौरा इराक़ की दावत दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध गैस पैदावार में अहम स्टेक होल्डर है। वो विफाक की तमाम पेट्रोलियम कंपनीज में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी चाहते हैं। सिंध में वाक़ई गैस फील्ड से पैदा होने वाली गैस की सूबे को फराहमी से जो कटौती होती है उसके आदाद व शुमार बर वक्त शेयर किए जाएँ। मकामी गैस चूँकि सस्ती है इसलिए उसकी फराहमी से कटौती करके सूबे के अवाम को महरूम ना किया जाए। मौजूदा टूटी फूटी और लूली लंगड़ी जमहूरियत पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं, मसाइल जेन्युइन जमहूरियत से ही हल होंगे। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है, पाकिस्तान में असल बहरान नीयतों का है। मौजूदा सियासी बहरान की वजह 2024 का इलेक्शन नहीं बल्कि 2018 का इलेक्शन है। 2018 में 14 MNAs मसनूई तौर पर कराची से जितवाए गए, जिनके पास 50 साल में भी कभी कराची का मैंडेट नहीं रहा। इन लोगों के पास कराची का 100% कंट्रोल, चले जाना, कब्जे के सिवा कुछ नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि डिक्टेटर का हाथ सर पर हो तो सियासत में आगे चलकर नुकसान ही होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म भी बन सकते थे, मगर उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें ना जीतने की वजह से वज़ीर आज़म ना बनने का फैसला किया। ज़रूरी नहीं है कि मौरूसी सियासत बुरी हो। मुर्तज़ा वहाब की कराची के मसाइल के हल के लिए MQM को मिलकर काम करने की दावत। विफाक को पैगाम में कहा कि कराची को 15 अरब नहीं 1500 अरब रुपये मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म कराची के लिए ख़जाने खोलें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रावलपिंडी में मेजर हमजा इसरार शहीद के आबाई गाँव आमद। अहले खाना से मुलाकात में मेजर हमजा को खराज अकीदत पेश किया। उनकी कब्र पर फातह खानी भी की, फूलों की चादर चढ़ाई। मेजर हमजा इसरार गुज़श्ता दिनों शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान शहीद हो गए। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी का माहौल बन चुका है। ये माहौल वज़ीर आज़म के उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इजहार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और SIFC की कोशिशों का मजहर है। दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी का फैसला कर चुके हैं। IT में पाकिस्तान का मुस्तकबिल खुशाइंद है। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। SIFC के बारे में बात करने पर तनकीद होती है। SIFC मुल्क की तकदीर बदलने जा रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और ईरानी गवर्नर जनरल खुरस्तान रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरदार सलीम हैदर ने कहा, ईरानी गवर्नर जनरल से कारोबार और तालीम के शोबे में ताउन पर बात हुई और तलबा को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू हुई। तिजारती वीज़ा और ज़ायरीन की वीज़ा फ़ीस से मुताल्लिक़ उमूर भी ज़ेर गौर आए। गवर्नर पंजाब ने यह भी कहा कि वो वीज़ा मसाइल हल करवाने के लिए वज़ारत दाखिला से बात करेंगे। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में उड़ान पाकिस्तान की तकरीब। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, उड़ान पाकिस्तान मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। दूसरों से रसीदें मांगने वाले की अपनी रसीदें जाली निकली। जब भी कोई गैर मुल्की शख्सियत आती है, PTI को एहतजाज याद आ जाता है। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं को भी पकड़ रही है और पक्के के डाकुओं को भी। पंजाब पुलिस किसी रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम को छोड़ती नहीं, किसी बेगुनाह को तंग नहीं करती। पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा मयार यही है कि उनका डंडा बहुत तगड़ा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरीम नवाज की हुकूमत में पंजाब पुलिस गैर सियासी और गैर जानिबदार होकर काम कर रही है। 9 मई और 26 नवंबर के जाली इनकलाबियों को इनकलाब लाने का शौक था तो पर्चे भी भुगते। जिन्होंने 9 मई किया, शोहदा के मुजस्मों की तौहीन की, वो सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते।
हैकिंग और माली फ्रॉड में मदद देने वाले टूल्स दुनिया भर में फरोख्त करने का इल्ज़ाम। अमरीकी और डच हुकाम ने पाकिस्तानी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करके 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाली क्राइम वेबसाइट्स और उनके सर्वर जब्त कर लिए गए। गैर कानूनी टूल्स बेचने वाले गिरोह के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाली ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को निशाना बनाया गया। इस पाकिस्तानी नेटवर्क को साइम रजा और फात सेंडर चला रहा था। 2020 से सरगर्म नेटवर्क अमरीकी शहरियों को निशाना बनाकर $30 लाख से ज़ायद का नुकसान पहुंचा चुका है। घोटकी में रौंती के कच्चे इलाके में डाकुओं के ठिकानों पर पुलिस का ड्रोन हमला, 2 डाकू जख्मी, दीगर फरार हो गए। डीएसपी ओबाड़ो के मुताबिक ड्रोन से हमला डाकू चांदीशर, मोरीशर और जानूशर के गैंग पर किया गया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के ठिकानों को गिराकर आग लगा दी। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में मेडिकल ट्रांसपोर्ट तैयारा उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद ही गिरकर तबाह। तैयारे में सवार मरीज, बच्चा, उसकी वालिदा और अमले के 4 अरकान समेत 6 अफराद हलाक। तमाम अफराद का ताल्लुक मेक्सिको से था। जुमेरात को वाशिंगटन में मुसाफिर जहाज़ और हेलीकॉप्टर टकराने के हादसे में जाम भाग 26 बरस की पाकिस्तानी खातून असरा हुसैन की लाश मिल गई। लवाहिकीन के सुपुर्द। वाशिंगटन हादसे में मुसाफिर जहाज़ और हेलीकॉप्टर में सवार 67 अफराद हलाक हो गए थे। मुसाफिर तैयारे के बाद हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। हादसे की तहकीकात जारी। गाजा जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों कैदियों की रिहाई का चौथा मरहला। 3 इसराइली यरगमालियों के बदले 183 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए गए। मकबूजा मगरबी किनारे और गजा में फ़लस्तीनी कैदियों का पुरजोश इस्तकबाल। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक बेशतर कैदी भूख से नढाल, बीमार और इसराइली तशद्दुद से ज़ख्मी हैं। 9 माह बाद खोली जाने वाली रफ़ा क्रॉसिंग गजा से मरीजों का पहला काफिला मिस्र पहुँच गया। गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के मुज़ाकरात पीर को शुरू होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 110 दिनों में कज़ाफ़ी स्टेडियम की 99% तकमील को दुनिया क्रिकेट का मुनफरिद रिकॉर्ड करार दे दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा करके फिनिशिंग के काम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। महकमा खेल के तहत कराची में 3 रोज़ा यूथ कॉन्फ्रेंस, गुलकार शहजाद रॉय, माहिर मैशत डॉक्टर कैसर बंगाली की शिरकत। शहजाद रॉय ने खिताब में कहा, सिंध हुकूमत ने यूथ कॉन्फ्रेंस से नौजवानों की हौसला अफजाई की। ख्वाहिश है यूथ कॉम्प्लेक्स एक कम्युनिटी सेंटर बन जाए। अगर आप पंजाबी सिखाएं ताबिश भाई को, तो आप कैसा फिक्रा इनको सिखाएंगे जो ये जिंदगी भर याद रखे पंजाबी में? मुझे चलो तुम घर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। दरिया दूर के लहरा देख ले फिर आज होनियां मेरियां ते तेरियां गल्लां। सर अली, अगर मैं आपको 1000 का नोट दूं, क्या आप उस पर सिग्नेचर कर देंगे? हाँ कर देंगे जी, आपके लिए बिल्कुल। चले सर, ताबिश निकालें 1000 रुपया। ताबिश हाशमी ने पंजाबी सीखना शुरू कर दी। उन्हें पंजाबी सिखाने वाले अली सफीना ने सिखाए डायलॉग और बताई कुछ राज की बातें। मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार अली सफीना से आज रात 11 बजे से जियो न्यूज़ पर। सुरीली और सदाबहार धुनों के खालिक मौसीकार अहमद शफ़ का आज 83वां यौम पैदाइश। उनकी बनाई धुनें मुद्दतों याद रही।